करेंगे ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो मैं यहाँ पे रिलेशन लिख देता हूँ इसको, जो हमें फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली। तो क्या है वो, दिस इज E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये चीज हमें लास्ट में फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस कंसीडर, ये आपके पास दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, Q चार्ज, सोर्स चार्ज, and electric field lines are moving to all the directions from this source charge. Let us assume that A and B are 2 points on these lines moving from this positive charge to this direction. तो यहाँ पे दो points हैं A और B, और they are so close, they are adjacent point and they are so close that their electric field strength is assumed to be constant. तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है पॉइंट ए पर वो V है, और पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल दैट इज V प्लस डेल्टा V. सो डेल्टा V इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू पोटेंशियल V. मीन्स सन और ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, इतना चार्ज छोटा है, इतना छोटा पोटेंशियल है। तो डेल्टा V इज डेल्टा मीन्स वेरी स्मॉल चेंज in a potential that is very small as compared to the potential. So we have to move this charge from A point to B point against the electrostatic force. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें इस तरफ को इसको खींच के लाना है, ठीक है। और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट लेके आएंगे, कॉन्स्टेंटली लेके आएंगे, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल दैट इज कांस्टेंट। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगी, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E। मीन्स यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन इसलिए आएगा क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में इसको लेके आना है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो फोर्स इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। सो व्हाट इज द स्मॉल वर्क, छोटा सा हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। इस एडजस्ट पॉइंट्स A और B के बीच में डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज dr। तो उसको हमें इस डायरेक्शन में अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेके आना है। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, dr। स्मॉल वर्क करेंगे टू डिस्प्लेस दिस चार्ज, टेस्ट चार्ज रादर, फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो dw इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस Q नॉट E इंटू dr। ये देखिए इस वेक्टर फॉर्म को मैंने हटा दिया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। अब हम पोटेंशियल का यूज करेंगे, एंड ऑल्सो वी कैन से ऑल्सो relation between this electric work done and potential. So work done is equal to charge into, यहां मैं लिख रहा हूं मैं, charge into potential। तो देखिए अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वर्क डन इज वेरी स्मॉल वर्क, दैट इज चार्ज क्या आपके पास, टेस्ट चार्ज है, और पोटेंशियल क्या है, VV माइनस VA। ये पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो इसको मैंने डेल्टा V लिख सकते हैं, और दिस इज वेरी स्मॉल, सो डेल्टा VV माइनस VA सिंपल लिख दिया इसको मैंने। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q नॉट इंटू डेल्टा V। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन के साथ रिलेशन में आ गए, वर्क डन के साथ पोटेंशियल रिलेशन में आ गया। तो दोनों इक्वेशन जो है वर्क डन दोनों के केस में हुआ, तो दोनों को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग टू इक्वेशन देन वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन, माइनस Q नॉट E dr इज इक्वल टू Q नॉट डेल्टा V। दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। तो Q नॉट कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा, ये देखिए E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई या डेल्टा V बोलिए, ठीक है, dV बाई dr। तो इसको आप dV भी लिख सकते हैं, डेल्टा V भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो dV बाई dr, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, मींस माइनस dV बाई dr। इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में है, जैसे आपने ये ग्राफ डिस्कस किया था, देखिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R स्क्वायर, और आपके पास पोटेंशियल था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो देखो यहाँ पे ये इनवर्सली हो रहा है, इनवर्सली ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक जो आपके पास ये इलेक्ट्रिक वर्सेस और इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल का वर्सेस डिस्टेंस के साथ हम इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में डिक्रीज कर रही है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर रही है। तो ये था आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन क्या है। मैं जस्ट एक 5 मिनट में इसको फिर से रिवाइज कर देता हूं। आप देखिए कि मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया, क्यू टेस्ट चार्ज जिसको बोला, सोर्स चार्ज जिसको बोला मैंने, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मूविंग टू ऑल द डायरेक्शंस। उसके अगेंस्ट हमने किसी एक टेस्ट चार्ज को, जिसके ऊपर हमें टेस्ट करना है कि कितना इसके ऊपर पोटेंशियल है, कितना इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, उसको हम इस तरफ को लेके आएंगे। तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। फोर्स इसको, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दिस टेस्ट चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स, ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस टेस्ट चार्ज को उस तरफ को पुल कर रही है, उसके अगेंस्ट हमें इस तरफ को लेके आना है। तो हमें कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अब छोटा सा वर्क करेंगे, क्योंकि दीज आर द टू एडजेसेंट पॉइंट्स, दे आर सो क्लोज दैट देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, एज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो यहां पे जो पोटेंशियल आएगा, ये पॉइंट के ऊपर वो V आएगा, V दूसरे पॉइंट के ऊपर आएगा V प्लस डेल्टा V, और दे आर सपोज दैट पोटेंशियल इज ऑल्सो वेरी चेंज इन पोटेंशियल, बहुत छोटा सा पोटेंशियल इसका ज्यादा होगा, लेकिन वो इतने, इसको हम जस्ट सोल्व करने के लिए इसको कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, तो ये पोटेंशियल आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, मैंने प्रूव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपने, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। तो फोर्स आएगा Q इंटू ई, Q नॉट इंटू ई। तो वर्क डन क्या आएगा, स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, दैट इज F इंटू डी आर। एफ की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, वर्क डन और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। ऑल्सो क्योंकि रिलेशन में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो दूसरा मैंने वर्क डन का फिर से मैं एक फॉर्मूला फाइंड आउट करूंगा पोटेंशियल को रिलेट करके। तो चार्ज पोटेंशियल होता है, सॉरी वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज Q नॉट है टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल क्या है VV माइनस V, इन दोनों इस डिस्टेंस के बीच में। तो इसको हम dV भी लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों इक्वेशन को, दीज बोथ इक्वेशंस ऑन कंपेयरिंग वी आर गेटिंग Q नॉट कैंसिल आउट, और E इज इक्वल टू, ये माइनस उस तरफ जाएगा प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब होगा माइनस dV बाई dr। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पे देखो एक रिलेशन यहां से भी हमें आगे करेंगे, तो देखो यहां से भी रिलेशन आ गया कि जो अगर ये dV कांस्टेंट हो, अगर dV आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, तो आप देखिए अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो क्या होगा, जो dr है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मच स्ट्रॉन्गर वेयर लाइंस आर मोर क्राउडेड, लाइंस आर मोर क्राउडेड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, जहां पे बहुत क्राउडेड है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत स्ट्रांग होगी। ये हमने यहां इस इक्वेशन से प्रूव कर दिया, ये हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो